डियर स्टूडेंट्स, बच्चों कल हमने पढ़ा था आपको लेक्चर नंबर 2। आज बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, आपको एक्सरसाइज 1.1 शुरू करा रखी है और चैप्टर आपको पता ही है, रियल नंबर्स आपका चला हुआ है, यानी वास्तविक संख्या भी आप कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 देखो, यहाँ पे बोर्ड की स्क्रीन पर देखो सभी बच्चे, हमने यहाँ पे ही पेश कर दिया। तो किसी परेड में, ध्यान दो कि बुक निकालो पहले, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बच्चों यहाँ पे दो टीम गिवन है, एक तो 616 वाली और एक 32 सदस्यों वाली। तो इसके बाद बच्चों पढ़ो, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इक्वल जो कॉलम होते हैं उन्हें क्या करना बच्चों, स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की मैक्सिमम संख्या, बच्चों इस वर्ड को ध्यान दो, हाईलाइट करो, अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बच्चों एक बात बताओ, इस वर्ड से पता लग रहा है, मैं साफ मेंशन नहीं कर रखा कि आप 616 का 32 का ऐसा लो, क्योंकि इसने वर्ड को समझना है आपको। इसने कहा है अधिकतम संख्या, यानी मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर बच्चों, जब भी क्वेश्चन में अधिकतम पूछे आपको एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद यदि बच्चों इसने न्यूनतम संख्या दी तो आपको निकालना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वर्ड याद रखो, क्योंकि इसमें साफ साफ आंसर नहीं कर रखा कि आप इसका एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना। तो ध्यान रखा करो बच्चों, इसको आपको एचसीएफ निकालना, क्योंकि गिवन है अधिकतम संख्या। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, देखना अधिकतम संख्या तो क्या निकालोगे बच्चों आप, एचसीएफ। तो आप जैसे कल पढ़ाया था आपको 616 एंड 32 का आप एचसीएफ बच्चों खुद करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसे आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखना बच्चों, बुक से देखो, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, देखो ने साफ कह दिया कि यूक्लिडी विभाजन का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना, ये एनसीईआरटी बुक से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनात्मक पूर्णांक होते हैं जिनके पहले प्लस का साइन आता हो। इसके बाद किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बच्चों जब ये वर्ग की बात करें, बात बताऊंगा आपको, किसी पूर्णांक m के लिए ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो ध्यान दो, मान लिया आपने पढ़ा था बच्चों एक यूक्लिडी विभाजन प्रमेय, a बराबर b क्यू प्लस के r की जो वैल्यू होती है 0 के इक्वल और 0 से बड़ी बट लेस b, मतलब b से कम हुआ करती थी। बच्चों यहाँ इस पर डिपेंड करता है, इसने कहा है a यहाँ पे बताया था आपको कल भी, यह आपको भाज्य है और यह आपका भाजक है, जिससे आप भाग देते हो, ये भाग फल आता है, और स्टूडेंट क्या आता है शेषफल, यानी बच्चों रिमाइंडर बोल सकते हो आप। तो ये इसकी बात करता है, इस टाइप के क्वेश्चन का ध्यान दिया करो। यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक, तो किसी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे क्या है वर्ग, कल को यहाँ पे धन भी दे सकता है, वो आपको खुद समझना है कि क्वेश्चन में क्या पुटअप किया हुआ है। तो धनात्मक पूर्णांक वे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, भाई जिनसे पहले पॉजिटिव का साइन आता हो। अब यहाँ से ना कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग में यहाँ पे बच्चों इस भाई साहब की बात कर रहा है a की, याद रखोगे इस a की बात करता है। तो पूर्णांक का करें, बाद में इसका स्क्वायर करेंगे, पहले ध्यान दो, मैं कल एक बात बताएगा, बात आपको ध्यान रखो, जो भी मल्टीप्लाई के साथ है, जैसे 12 प्लस के 1, या फिर कभी कभी ऐसा भी होया करता है जो मल्टीप्लाई के साथ हो, तो b बताया था। तो यहाँ पे बताओ मल्टीप्लाई के साथ कौन है, 3m, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन है, 3n। तो यहाँ पे बच्चों जब सोल्यूशन आप करते हो ना, तो b की वैल्यू आप निकाल लिया करो, तो b की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3, और r की वैल्यू क्या थी, b से लेस और 0 से ग्रेटर इक्वल भी थी। तो ये कंडीशन आपको यूक्लिड थ्योरम कहती है कि a बराबर b क्यू प्लस के r जो रेंज था 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा लेकिन b से कम होना ही चाहिए। तो बच्चों भी है, तो हम जानते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो, सो बाई यूक्लिड थ्योरम, सो बाई यूक्लिड थ्योरम, अतः यूक्लिड विभाजन के
परमेश्वर। अब तो याद होगी बच्चों, क्या बता रहा कल, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। और बच्चों आर का खासा ध्यान रखा करो, आर बराबर आपको क्या लेना है। इसने जब एक बात तो बताओ, इसने बी दे रखा है 3, तो आर की रेंज होती है बी से लेस और 0 से बड़ी और 0 भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, जब कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा बी का मान आप क्या लाए, 3 लाए, ध्यान से लिया आपने। तो मान लो 3 से कम, यानी आर की वैल्यू 0 भी होगी 1 भी होगी बट लेस देन 3, लेकिन 3 से कम होगी। तो 3 से कम क्या बच्चों, 2 ले लो। तो आपको बारी बारी से पहले 0 पुट करना है, उसके बाद 1 एंड 2। गिविंग रिजल्ट यानी फर्स्ट मान लीजिए से बच्चों एक बात बताओ, ए बराबर बी का मान बताओ कितना है, बी का मान आपके पास है, चलो फर्स्ट मान लीजिए आप इसे, आर की वैल्यू कितने लो 0, पुट इन फर्स्ट, यानी समीकरण एक में पुट कर दीजिए। तो ए बराबर और बी का मान इस पता ले लो, यहाँ पे कितना है बच्चों 3 थ्राइस ऑफ के प्लस आर। 0 किसी भी नंबर में आप एडिंग करते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, तो 0 या सब्ट्रैक्ट कर लो या एडिंग कर लो तो बच्चों आपको वही नंबर मिलेगा जिसमें आप ऐड करते हो। इसके बाद बारी किसी आई, पुट आर बराबर 1 इन द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या करती है, ए बराबर बी का मान आपको पता ही है बच्चों। बच्चों एक बात ध्यान दो, सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। जो बात पहले मेंशन कर रखी हो वो बात भाज्य ही करता है। इसने कहा है किसी धनात्मक, जहाँ पे वे हर ए कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या आप समझ लीजिए धन पूर्णांक ही समझो आप पहले। तो धन पूर्णांक को बच्चों कोई नंबर कह रहे थे, तो एक कोई साथ में ना वर्ग भी कहा। बच्चों ध्यान दो मुझसे, साथ में ने क्या कहा वर्ग, तो वर्ग है तो आप दोनों पक्षों से वर्ग करेंगे, तो वर्ग यानी टेकिंग ई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बच्चों दोनों पक्षों से आप वर्ग करो, इम्प्लाई दैट ऐसा है कि, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो बच्चों इसका भी स्क्वायर करेंगे। और ध्यान रखो टारगेट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में एक मैजिक है बच्चों, इन क्वेश्चन से लाके इन्हें सिद्ध करना। तो यहाँ पे टारगेट में 3 है माना तो आप 3 बनाना, अगर 9 एम होता तो आप 9 बनाते, अगर 4 एम होता तो आप 4 बनाते। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, ए स्क्वायर 3 का वर्ग बता दो 9 हो गया बच्चों, और साथ में 2 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा दो। आपको क्या चाहिए 3, तो 3 चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो 9 के छोटे छोटे फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ बच्चों 9, वही लिख सकते हैं ना सीधे वे में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपको 3 आउटसाइड ले लो तो ये आपको मिलेगा 3 स्क्वायर। बच्चों क्यों क्या कहा था, क्यों कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, यानी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो आप इसे ए स्क्वायर बराबर 3, इसे आप मान लीजिए लेट, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम मान लीजिए, जहाँ पे एम एक पूर्णांक नंबर हो सकता है। बच्चों वेरीफाई हो गया आपका एक आंसर, बचा आपका सेकंड आंसर, यही हमें प्रूव करना था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। यहाँ पे देख लो जरा, इसने गिवन है 3m प्लस के 1, बारी किसकी आ गई, आपको बच्चों रखना है आपको 1 रखो। 1 क्या करता है, r बराबर ना हो, r बराबर 1 रखो इन द अबव रिजल्ट, यानी फर्स्ट में a बराबर b का मान आपको पता है क्या बच्चों, कितना था 3 था, तो 3 क्यू प्लस के 1, क्योंकि r के प्लेस पे आपने 1 पुट किया, b की वैल्यू आपको पता ही था बच्चों 50 ना, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि a धन पूर्णांक का बच्चे बात लिख दिया करो, a इसने कहा था धन पूर्णांक वर्ग, धन पूर्णांकों का वर्ग। तो बात की करता है कि तो दोनों पक्षों से वर्ग कर दो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बच्चों ये लाइन ध्यान रखो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर जब आप वर्ग भी लिख सकते हो। तो अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इम्प्लाई दैट, तो ए स्क्वायर जब दोनों पक्षों का स्क्वायर
तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन तो बराबर होगा। बच्चों टारगेट के अकॉर्डिंग चलोगे, यहाँ पे क्या मानना 3, तो 3 पहले a प्लस b का होल स्क्वायर। आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, बताओ याद है या नहीं? a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस के इस टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। तो बच्चों यहाँ इससे रिलेट करेंगे, a का मान यहाँ पे 3 क्यों है, तो 3 क्यों का 3 का वर्ग क्या होगा, तो या ऐसा कर लीजिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू ए, तो 2 दिया 6 काम 6 बच्चों आता है ना फॉर्मूला। इसके बाद a स्क्वायर 3 यानी 9 क्यू स्क्वायर प्लस के 6 क्यू पहले लिख लो और बाद में लिख लो 1, क्योंकि बच्चों टारगेट में 1 अलग अलग चमक रहा ना आपको, तो इस 1 को आप अलग रखेंगे। अब टारगेट में क्या चाहिए आपको, 3 चाहिए, तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, जो भी आपको टारगेट में चाहिए वही आपको कॉमन लेना है। मान के चलो आपको 3 चाहिए, 3 कॉमन ले लो, 3 3 जा 9 यानी क्यू स्क्वायर प्लस के 3 2 जा 6 बच्चों, और क्यों आप पर आएगा, और ये 1 अलग था क्योंकि हमने इसमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया। इसके बाद आप इस जो टर्म है लेफ्ट इसे सपोज दैट कर लो, मान लीजिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 2 क्यू, बच्चों हमें ये कॉमन लाना है, तो आप इसे पुट कर लो। और एक बात बताओ, एम ने क्या कहा, जो भी एक पूर्णांक है पॉजिटिव, और क्यों तो पूर्णांक है वही पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसके स्थान पे मान सकते हैं टारगेट को वेरीफाई करने के लिए, तो 3m और बच्चे प्लस के 1, तो क्लियरली स्पष्ट रूप से वी कैन से हम कह सकते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट है क्या आया बच्चों, एक तो रिजल्ट आपका ये आया और एक बच्चों आपका रिजल्ट ये आया, यानी आप इसे m भी लिख सकते हो या बच्चों से आप a स्क्वायर बराबर 3m इसे आपने लिख लिया मान, ठीक है बच्चों, ये वेरीफाई होगा। इस टाइप के जितने भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं आपको प्यारे बच्चों इस तरीके से करने हैं। अगर स्टूडेंट यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वॉइस मैसेज के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम।